तो परम धर्म क्या है मानस के माध्यम से समझते हैं। भगवान कहते हैं, गीता में भी कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि सबका आसरा छोड़ करके जहां जहां संसार में तुम अपना आसरा बना करके बैठे हो, जिन जिन से आस लगा करके बैठे हो, उन सब से आस निकाल करके मेरे चरणों की ओर ध्यान लगा ले। तेरा योगक्षेम मेरे हाथ में है। और परम धर्म किसे कहते हैं, रामचित मानस के माध्यम से स्पष्ट समझते हैं हम। जब मेरे प्रभु श्री राम जी को वनवास हुआ, मां कैकेयी ने वरदान ले लिया और भगवान श्री रामचंद्र जी को इसकी खबर लगी। मां कैकेयी से आज्ञा लेकर के वनवास जाने के लिए तैयार होने लगे और ये उधर यही खबर मेरी मां जानकी को लग गई। तो जानकी मां भूमि में बैठ करके, सामने कौशल्या मैया खड़ी हैं, दाहिने पैर के अंगूठे से भूमि कुरेंद रही है। भूमि कुरेंद रही है तो उनके पैरों में बंधी हुई पायल के नूपुर बज रहे हैं। मानो नूपुर कहना चाह रहे हैं, हे मां, कोई ऐसा उपाय करना कि हमको आपके पैरों से अलग ना होना पड़े। राम जी आए, मां कौशल्या जी खड़ी हैं, जानकी जी सहमी सी बैठी हैं, नीचे की ओर देख रही हैं। जब बेटी पर संकट आता है तो सबसे पहले बेटी किसे याद करती है? अपनी मां को। और मेरी मां जानकी की मां कौन है? भूमि। तो मां जानकी अपनी मां से शिकायत कर रही हैं, अपनी मां से कह रही हैं। श्री राम जी आकर के खड़े हुए, मां को प्रणाम किया और जानकी मैया से कहने लगे, देवी, मेरी मां कैकेयी ने मुझको जंगल का राजा बना दिया। अब मैं उस जंगल में राज करने के लिए जा रहा हूं और तुम यहां पर रह करके माताजी और पिताजी का ध्यान रखना। तो मैया जानकी बोली, नहीं प्रभु, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह पाऊंगी यहां। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं, देवी, जंगल में कटीली राहें हैं, मार्ग कटीले हैं, पथरीले हैं, हिंसक जीव जंतु हैं, तुम वहां नहीं रह पाओगी, तुम वन जाने के योग्य नहीं हो। तो मां जानकी जी राम जी से कहती हैं, मेरा एक प्रश्न है आपसे प्रभु। ठीक कहा आपने, मैं वन में जाने के योग्य नहीं हूं। क्या मेरे प्रभु श्री राम वन में जाने के योग्य हैं? राम जी कोई उत्तर नहीं दे पाए, चुप बने रहे। मां जानकी कहती है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। देखिए, ससुराल में बेटी को बहुत प्यार मिले, सास ससुर बिल्कुल मां बाप की तरह प्यार करें, सब प्यार करें, भरपूर प्यार लुटावें बेटी के ऊपर, बहू के ऊपर। और पति बेटी के पास न रहे, दूर रहे, तो बेटी ससुराल में सुखी रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह पाएगी। तो मां जानकी जी कह रही हैं, प्रभु, जिस प्रकार पानी के बिना नदी अच्छी नहीं लगती, बेकार हो जाती है, जिस प्रकार शर के बिना धड़ बेकार हो जाता है, ऐसे ही एक पुरुष के बिना नारी अच्छी नहीं लगती प्रभु। गोस्वामी जी ने मानस में इस चीज को कहा है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी 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 बिनु बारी, तेसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, ते
नाथ पुरुष बिनु नारी, देसी नाथ पुरुष बिनु नारी, देसी नाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देहरी बिनु वारी, जिय बिनु देहरी बिनु वारी, जिय बिनु देहरी बिनु वारी, जिय बिनु देहरी बिनु वारी। सबका आसरा छोड़ दिया मां जानकी जी ने और राम जी के चरणों की सेवा करने के लिए, राम जी के चरणों का अनुगमन करने के लिए उनके पीछे चल दी। ये परम धर्म कहलाता है। एक और उदाहरण से समझिए।